तो चलिए आज हम लोग वर्ग 9 के संस्कृत की पाठ्य पुस्तिका पीयूषम की द्वादश पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है वीर कुंवर सिंह। दिया है भारतस्य प्रथम स्वतंत्रता संग्रामे नेतृत्वरूपेण वीर कुंवर सिंहः वृद्धोऽपि वीरतया भागं गृहीतवान्। माने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में नेत्री रूपेण यानी नेता के रूप में वीर कुंवर सिंह बूढ़े होते हुए भी अपने वीरता के कारण भाग लिए। धूर्ता वैदेशिका अस्तेन पराजिता। धूर्त विदेशी इनके द्वारा पराजित हुए। तस्य वीरस्य चरित्रमयं पाठः वर्णयति। उस वीर के चरित्र का वर्णन इस पाठ में दिया गया है। चलिए देखते हैं पाठ में। शौर्यस्य पराक्रमस्य धैर्यस्य च समन्वय रूपो वीर कुंवर सिंह देशस्य स्वतंत्रतार्थम आंदोलनस्य अनुपमः सेनानी आसीत्। शौर्यस्य शौर्य के, पराक्रमस्य पराक्रम के, च और धैर्यस्य धैर्य के, समन्वय रूपो यानी सम्मिलित रूप वीर कुंवर सिंह देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन का एक अद्वितीय सेनानी थे। बिहार राज्यस्य भोजपुर मंडलस्य जगदीशपुर ग्रामे अस्य जन्म अभवत्। बिहार राज्य के भोजपुर मंडल के यानी भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में इनका जन्म हुआ। जनको अस्य साहेबजादा सिंह अतीव प्रभावशाली पुरुष, यानी इनके पिता साहेबजादा सिंह अत्यंत प्रभावशाली पुरुष थे। देवी भक्ता कुंवर सिंह आखेट कुशला आसीत। देवी भक्त कुंवर सिंह आखेट में कुशल थे। दिया है कि तारुण्ये एतस्य विवाहः गया प्रमंडले स्थितस्य सूर्य तीर्थस्य देव नामकस्य भूस्वामिनः फतेह नारायण सिंहस्य कन्याया जाता। यानी जवानी में इनका विवाह गया मंडल में स्थित सूर्य तीर्थ के देव नामक भूस्वामी यानी जमींदार फतेह नारायण सिंह की कन्या से यानी बेटी से हुआ। दिया है वीर कुंवर सिंह सिंहासनम आरूढ़े सती जगदीशपुरे अनेक जन कल्याणस्य कार्यक्रमाः संचालिता। यानी कुंवर सिंह जब सिंहासन पर बैठे तो जगदीशपुर में लोगों के कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रम संचालित किए। अनेन उदार हृदयन न्याय व्यवस्थायां सर्वेषां वर्गाणां प्रतिनिधित्वं नियोजितम्। इस प्रकार उदार हृदय से और न्याय व्यवस्था सबके लिए न्याय व्यवस्था हर एक वर्ग का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया। सर्वत्र शांति समृद्धि च संस्थापिते। हर जगह शांति और समृद्धि की स्थापना किए। दिया है आगे 1845 तमे ख्रीष्टवर्षे भारते प्रखर रूपेण आंग्ल शासन विरोधस्य ज्वाला प्रज्वलिता। यानी 1845 ईस्वी में भारत में प्रखर रूप से
अंग्रेजी शासन के विरुद्ध ज्वाला प्रज्वलित हुआ। तदानीम आंग्ल शासकेषु भयं व्याप्ता। उस समय अंग्रेजी शासकों में भय व्याप्त था। आंग्लानां विरोधे प्रचलितेषु आंदोलनेषु कुंवर सिंहस्य सक्रिया भूमिका बभूव। यानी अंग्रेजों के विरोध में प्रचलित आंदोलनों में कुंवर सिंह का सक्रिय भूमिका हुआ। 1897 तमे ख्रीष्टावर्षे भारतस्य प्रथमः स्वतन्त्रतासङ्ग्रामो अभवत्। यानी 1857 ईस्वी में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ। कुंवर सिंह स्वसेनायां वीरजुवकान् गृहीतवान्। वीर कुंवर सिंह ने अपने सेना में वीर जवानों को गृहीतवान् यानी भर्ती कराया। आगे लिखा है कि आंग्लाधिकारिणी आंदोलनम विफलम कर्तु तथा आंदोलनकारिणी अवरोधुम निग्रहीतुम ताडितुम च अनेक उपायान अकुर्वन्। यानी अंग्रेज अधिकारी आंदोलन को विफल करने के लिए तथा आंदोलनकारियों को अवरोध करने के लिए उन्हें कैद करना, प्रहार करना और अनेक उपाय किए। 1897 तमे ख्रीष्टवर्षे जूनस्य 19 दिनाङ्के पाटलिपुत्रे स्वतन्त्रतासेनानिनः तिरङ्गं ध्वजं समुत्तोलितवन्तः। 1857 ईस्वी में जून माह के 19 तारीख को पाटलिपुत्र में स्वतंत्रता सेनानियों ने तिरंगा झंडा फहराया। अत्र टेलरस्य दमनचक्रेण अनेके वीरपुत्रा निगृहीता मृत्युदंडम च प्राप्ता। यहाँ टेलर के दमन चक्र के कारण अनेक वीरपुत्र कैद हुए और मृत्यु को प्राप्त कर गए। तद्वर्षे जुलाई मासस्य 26 दिनाङ्के दानापुर शिबिरस्य विद्रोहिणः सैनिकाः आरां प्रति प्रस्थातुम् आरब्धवन्तः। कुंवर सिंहस्य नेतृत्वे आत्मनः उत्सर्गाय प्रस्तुता। यानी उसी वर्ष जुलाई मास के 26 तारीख को दानापुर छावनी के विद्रोही सैनिक के आरा की ओर प्रस्थान करना शुरू हुआ। यह जो प्रस्थान शुरू हुआ वह कुंवर सिंह के नेतृत्व में हुआ। जुलाई मासस्य 29 या 30 दिनाङ्के 500 सैनिकै सह डनवर नामकः आंग्ल सेनाधिकारी वीर कुंवर सिंहेन पराजितो अभवत्। जुलाई महीने के 29 या 30 तारीख को 500 सैनिकों के साथ डनवर नामक आंग्ल यानी अंग्रेजी सेनाधिकारी वीर कुंवर सिंहेन यानी वीर कुंवर सिंह के द्वारा पराजितो अभवत् पराजित हुआ। अन्य घटनाएं देखें। आगे अगला सारांश क्या दिया है। क्रांतिकारी शिव उत्साह वर्धितः। यानी इस घटना के कारण क्रांतिकारियों में उत्साह बढ़ा। तदा संपूर्ण प्राचीन शाहाबाद मंडले कुंवर सिंहस्य अधिकारः संजातः। तब संपूर्ण
प्राचीन शाहाबाद मंडल में कुंवर सिंह का अधिकार स्थापित हुआ। कुंवर सिंह क्षेत्रात् क्षेत्रांतरम गत्वा विद्रोहम उद्घोषयत्। कुंवर सिंह ने क्षेत्र में जाकर के विद्रोह का उद्घोषणा किया। जनान च संघटितवान अक्रोत, और लोगों को एकत्रित किया। अस्मिन् क्रमे तेन रामगढ़स्य मिर्जापुरस्य विजयगढ़स्य च यात्रा कृता। इसी क्रम में उन्होंने रामगढ़, मिर्जापुर और विजयगढ़ की यात्रा की। नवंबरस्य सप्तमे दिनांके यानी नवंबर के 7वीं तारीख को ग्वालियरस्य सेना कुंवर सिंहस्य सेनायाम समाविष्टा, यानी ग्वालियर की सेना कुंवर सिंह की सेना में समाविष्ट हो गई, यानी प्रवेश कर गई। कुंवर सिंहस्य विजयाभियानम आजमगढ़े, गाजीपुरे, सिकंदरपुरे च सफलतया संपन्नम, यानी कुंवर सिंह का विजय अभियान आजमगढ़ में, गाजीपुर में और सिकंदरपुर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 1898 तमे ख्रीष्टाब्दे अप्रैल मासस्य 22तमे दिनांके वीर कुंवर सिंहस्य स्वसैनिकैः सह गंगापारं गच्छतः आंगल भूसिंडी गोलिका प्रहारेण दक्षिण हस्तो विकृतो जातः, यानी 1858 के 22 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह का अपने सैनिकों के साथ गंगा पार करते समय अंग्रेजों की बंदूक की गोली लगने से दाहिना हाथ विकृत हो गया, यानी बेकार हो गया। स सौम्येव हस्तं खड्गेन खडित्वा गंगायै समर्पितवान। उसने अपने तलवार से अपने दाहिना भुजा काट करके गंगा जी को समर्पित कर दिए। ततो द्वितीय दिने 23तमे दिनांके, तब दूसरे दिन 23 तारीख को ले ग्रैंड नामकम आंगल सेनापतिम स परिजितवान। ले ग्रैंड नामक आंगल यानी अंग्रेजी सेनापति पराजित हुआ। अनेन सर्वत्र वीर कुंवर सिंहस्य जयघोषः समारब्धः। इस प्रकार सब जगह वीर कुंवर सिंह का जयघोष होना शुरू हुआ। अप्रैल मासस्य अयमेव 23तमे दिनांक विजय दिवस इति समुद्घोषितः, यानी अप्रैल महीने के 23 तारीख को विजय दिवस उन्होंने घोषित किया। युद्धे सत्तं संघर्षरतस्य वीर कुंवर सिंहस्य शरीर अवयवाः विकृताः व्रणाविन्ताश्च जाता, यानी सदा युद्ध में लड़ने के कारण वीर कुंवर सिंह के शरीर के सारे अंग बेकार तथा घावों से युक्त हो गए। फलतः अप्रैल मासस्य 26तमो दिनांके भारत मातु वीरपुत्रो अयम दिवंगतः, और परिणामतः अप्रैल माह के 26 तारीख को भारत माता के इस पुत्र का निधन हो गया। सत्यमेव भाड़ितम, सत्य ही कहा गया है। कृतिरजस्या सा जीवति, जिसकी कृति होती है वह हमेशा जीवित रहता है। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।
तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अभ्यास। अभ्यास में कैसा प्रश्न दिया है, हम उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और उसके उत्तर को जांचेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे। चलिए देखते हैं अभ्यास में दिया है मौखिकः यानी मौखिक। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं वदत्। अधोलिखित प्रश्नों का उत्तर बोलना है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनस्य अनुपमः सेनानी कः आसीत्। यानी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनस्य अनुपमः सेनानी वीर कुंवर सिंह आसीत्। कुंवर सिंहस्य जन्म कस्मिन् ग्रामे अभवत्। कुंवर सिंहस्य जन्म भोजपुर मंडले अंतर्गत जगदीशपुर ग्रामे अभवत्। कुंवर सिंहस्य पिता कः आसीत्। कुंवर सिंहस्य पिता साहबजादा सिंह आसीत्। कुंवर सिंह कस्मिन् कुशलः। कुंवर सिंह आखेट कुशलः। कुंवर सिंह कस्या भक्तः आसीत्। कुंवर सिंह देवी भक्तः आसीत्। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। 2 नंबर में कह रहा है उत्तर वदत्। उत्तर बोलें। कस्य कन्यया वीर कुंवर सिंहस्य विवाहः अभवत्। यानी वीर कुंवर सिंह का विवाह किनकी पुत्री से हुआ। भूस्वामिनः पत्ये नारायण सिंहस्य कन्या सह वीर कुंवर सिंहस्य विवाह अभवत्। कुत्र कुंवर सिंहेन सर्वेषां प्रतिनिधित्वं नियोजितम्। यानी न्याय व्यवस्थायां सर्वेषां वर्गाणां प्रतिनिधित्वं नियोजितम्। ग में दिया है आंगल विद्रोहस्य का प्रज्वलिता। आंगल विद्रोहस्य विरोधेन ज्वाला प्रज्वलिता। कुंवर सिंहस्य सक्रिया भूमिका कुत्र बभूव। कुंवर सिंहस्य सक्रिय भूमिका आंग्लानां विरोधे प्रचलितेषु आंदोलनेषु बभूव। केषां दमनचक्रेण वीरपुत्रा निगृहीता। यानी टेलरस्य दमनचक्रेण वीरपुत्रा निगृहीता। आगे दिया है अधोलिखितानां पदानां प्रत्ययं वदत्। इसमें प्रत्यय बताना है। ताडयितुं ताडधन तुमुन। अभियानम अभी धन या धन ल्यूट। खंडित्वा खंड जोड़ीच धन अक्तवा। विकृतः विधन क्रीधन अक्ते। पराजितवान पराधन जी धन अक्तवतु। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है लिखित। यानी यह लिखित प्रश्न है। कह रहा है प्रथम क में भोजपुर मंडलम कुत्र विद्यते। भोजपुर मंडलम बिहार प्रांते विद्यते। कुंवर सिंहस्य पिता कः आसीत्। कुंवर सिंहस्य पिता साहेबजादा सिंह आसीत्। फतेह नारायण सिंह कस्य भूस्वामी आसीत्। फतेह नारायण सिंह सूर्यतीर्थस्य देवनामकस्य भूमिस्वामी आसीत्। कति सैनिकै सह कुंवर सिंह डनवरम पराजितवान्। यानी 500 सैनिकै वीर कुंवर सिंह डनवरम पराजितवान्। कुंवर सिंहस्य कम खड्गेन खंडितवान्। यानी कुंवर सिंहस्य हस्तेन खंडगेन खंडितवान्। चलिए आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन दिया है। 2 नंबर में दिया है पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पूरे वाक्य में लिखना है। दिया है वीर कुंवर सिंहस्य विवाहः कदा अभवत्।
यानी कुंवर सिंहस्य विवाह फतेह नारायण सिंहस्य कन्याया सह अभवत्। भारते आंग्ल विद्रोहस्य ज्वाला प्रखेण रूपेण कदा प्रज्वलिता आसीत्। यानी भारते आंग्ल विद्रोहस्य ज्वाला प्रखर रूपेण 1845 तमे ख्रीष्टाब्दे प्रज्वलिता। कुंवर सिंहस्य उदारता कुत्र, यानी कुंवर सिंहस्य उदारता न्याय व्यवस्थायां सर्वेषां प्रतिनिधित्वं नियोजितं वर्तते। भारतस्य प्रथम स्वतंत्रता संग्रामः कदा अभवत्, यानी भारतस्य प्रथम स्वतंत्रता संग्रामः 1857 तमे वर्षे अभवत्। कुंवर सिंहस्य कदा दिवंगतः, कुंवर सिंहस्य 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे अप्रैल मासस्य 26 तमे दिनांके दिवंगतः। कुंवर सिंहस्य अप्रैल 1858 तमे कं पराजितवान्। कुंवर सिंहस्य अप्रैल 1858 तमे ले ग्रैंड नामक आंग्ल सेनापतिं पराजितवान्। विजय दिवस कदा घोषितः, यानी विजय दिवसः अप्रैल मासस्य 23 तमे दिनांकः घोषितः। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। 3 में कौन सा क्वेश्चन दिया है देखते हैं। इसमें दिया है अधोलिखिता नाम पदा नाम प्रकृत प्रत्ययम च लिखत। इनका प्रकृत प्रत्यय लिखना है। जैसे धर्जम है धीर धन स्यं पराजितवान पराधन जीधन अक्तुवतु। तारुण्यम यानी तरुण धन स्यांग निगृहीतुम निधन ग्रहधन तुमुन। शौर्यम सूरधन स्यंग। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कोष्टक अस्तिभ्यः धातुभ्यः उचितं प्रत्ययं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। कुंवर सिंहस्य विवाह अभवत्, इसमें अभवत् भर लेंगे। आंग्ल शासकेषु आतंक व्याप्तः आसीत्। आंग्लाधिकारिणः उपायान् कृतवान् चाहे अकुर्वन्। छात्राः अध्यापकं प्रणमन्ति। कुंवर सिंहस्य विद्रोहः उद्घोषितः। आगे देखते हैं आगे कौन सा प्रश्न दिया है। दिया है कोष्टकस्थिभ्यः शब्देभ्यः उचित प्रत्ययं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। सेनायां यानी वीर युवकान इसमें भर देंगे नियोजितवान। हस्तम खाली जगह खंडितवान यानी खंडकेन। कुंवर सिंहस्य यानी क्षेत्रात् देशांतरम गत्वा। अगला दिया है कुंवर सिंहस्य खाली जगह पितुः नाम, इसमें पितु भर देंगे। सह गंगा पारम गता यानी स्वसैनिकै सह गंगा पारम गता। इसी के साथ प्रश्नोत्तर समाप्त हुआ। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में अगले अभ्यास के साथ। तब तक अलविदा।